हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट पेपर जो है आपका वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सिलेबस जो है काफ़ी सब्जेक्टिव बेस पे लगभग मैक्सिमम पोर्शन जो है सिलेबस का कंप्लीट कर दिया गया है। तो अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन केवल डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर बाकी होगा उसको मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है देखिए, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर समस्या कोई आ रही है तो जो है आप जाके फुल लेक्चर जो है देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कर अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर 0 इज। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। तो जनरल सॉल्यूशन ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो है, इसका लेक्चर मैंने पूरा बहुत डिटेल में कराया है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर एम पुट करते हैं, बेसिकली डी के जगह पे हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली डी की जगह पे एम, तो यहाँ पे भी एम दिया हुआ है, तो दूसरा कुछ यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल एम एज्यूम कर लेते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस एम स्मॉल एम स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे आप, तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या आने वाला है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस एम आयोटा आएगा। और ये कौन सा रूट्स मिल रहा है, इमेजिनरी रूट्स मिल रहा है। तो इमेजिनरी रूट्स जब मिलता है तो उसका सॉल्यूशन जो है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है आपका, इसमें सिर्फ क्या मिलेगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में क्या है 0 है। तो उस केस में जो है उसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर वो हमारा अल्फ़ा प्लस माइनस आइटा बीटा के फॉर्म में है तो हमारा होता है, यहाँ पे अल्फ़ा बराबर क्या है 0 है। तो उसका सॉल्यूशन जो होता है y बराबर e के पावर अल्फ़ा x ब्रैकेट में c1 कॉस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, ये होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से जो है और भी तरीके होते हैं, मैंने बताया आपको कि डिस्कस कर सकते हैं जाके आप। तो यहाँ से देखिए, अल्फ़ा तो यहाँ पे है नहीं, 0 है, तो e के पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 हो जाएगा। अब बीटा की जगह पे क्या है, m है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, y इक्वल टू अल्फ़ा ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, c1 कॉस एम एक्स प्लस c2 साइन एम एक्स। ठीक है, ये साइन एम एक्स, तो इसका जो है यहाँ पे देखिएगा साइन एम एक्स है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो रहा है। डिटेल में आप जाके समझ सकते हैं कैसे इसका एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, और कोई समस्या इसमें अगर आपको कहीं आ रही है तो इसका मतलब जो है आप उसको जाके वीडियो जो सब्जेक्टिव बेस पे जो है उसको जाके जो है आप पूरा डिटेल में देखिए जाके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब इज अ पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसका डिफिनीशन है, क्या है इसका डिफिनीशन जो है कि अगर कोई इस तरह के हमारे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर है, इस तरह कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जनरल जो है फॉर्म क्या होता है कि अगर y बराबर x के पावर m पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है m ब्रैकेट में m-1 प्लस pmx प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए m के जगह पे क्या है, यहाँ पे जगह m के जगह पे क्या है 3 है,
तो पुट कर दीजिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर y बराबर x के पावर m पर्टिकुलर सोल्यूशन है, कब होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी m यहाँ से मिलेगा और p और q आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो p q तो इसमें भी दिया हुआ है, जनरल दिया हुआ है, तो m बराबर 3 रख दीजिए। तो 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2px प्लस qx स्क्वायर बराबर 0। तो 6 + 2px प्लस qx स्क्वायर बराबर 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बहुत इजी है। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन कर पाएंगे। और हर साल इस तरह का क्वेश्चन, पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द जनरल, इसमें बहुत इजी है, समझ रहे हैं ना, इसमें कोई विशेष समस्या नहीं है। आराम से आप जो जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से फॉलो करिए, कोई समस्या नहीं आने वाला है। तो देखिए इसमें जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है, इसमें भी d-1 का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर y बराबर 0, वेयर d/dx है। तो देखिए इसका भी हमें क्या निकालना है, एक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। और राइट साइड में 0 है तो सिर्फ इसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इसका हम एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, जहाँ d है वहाँ पे हम m पुट कर देंगे। तो m-1 का होल स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करिए। m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ 2 1 आएगा आपका, और यहाँ पर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा प्लस माइनस जो है m स्क्वायर बराबर 2। अभी स्क्वायर नहीं देख रहे हैं, अभी हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ से m बराबर जो आएगा प्लस माइनस √2 आएगा, और ये भी क्या है, रिपीटेड है क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो सोल्यूशन मिल जाएगा आपका y(x) = c1 + c2x e के पावर अल्फ़ा x होता है, तो ये हमारा 1x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ भी रिपीटेड है, ठीक है। तो इसमें जो है रिपीटेड आप किस देख लीजिएगा जाके वीडियो में, कैसे पूरा कंप्लीट सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन जो है आपको मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड है, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसमें जब रिपीटेड होता है तो क्या होता है, c1 + c2x e के पावर अल्फ़ा x होता है, ठीक है। और ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपको अगर समस्या आ रही है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जाके आप उसको देख लीजिए और अपनी समस्या को हल करिए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है लेट y बराबर yx बी सोल्यूशन ऑफ d2y dx स्क्वायर माइनस y बराबर 0 विथ कंडीशन y0 बराबर 1 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी yx बराबर 0, देन yx क्या आने वाला है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है क्या आपको करना है, इसमें देखिए मेथड तो इसका बहुत लेंदी प्रोसेस है, सॉल्व करेंगे जब हम लोग करेंगे इस तरह क्वेश्चन आएगा। लेकिन एमसीक्यू के बेसिस पे अगर ये क्वेश्चन करना हो तो आपको कैसे फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि कैसे इसको फास्ट आप करेंगे एमसीक्यू में अगर करना हो तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन जो दिया हुआ है उस ऑप्शन को देखिए और उसको डिफ्रेंशिएट करिए और इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये y बराबर जो हम लेंगे हम यहाँ पे, और ये y0 पर ये 1 हो और लिमिट उसकी x टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे क्या है 0 आए। इतनी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जो भी ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो आप चेक करिएगा बी वाला देखिए, इसको अगर डबल ड्यूटी करेंगे तो क्या आएगा, डबल ड्यूटी करेंगे तो ई के पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अब वाई बराबर आपको यही लेना है, तो ई के पावर माइनस ये 0 आ जाएगा, आएगा। इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, वाई बराबर ई के पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। लिमिट एन एक्स टेंस टू इन्फिनिट रखेंगे तो ये इन्फिनिट रखेंगे तो ई के पावर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी अदर ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट होगा, आप करके ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट है कैसे इसको करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d2y dx स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ई के पावर एक्स वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर इज। अब पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहा है पी आई कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए पी आई फाइंड करने का तरीका ये होता है, यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसको डिनोमिनेटर में लिया जाता है, आई डबल डेरिवेटिव जो दिया है उसको हम डी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। और क्या दिया है, ए स्क्वायर, और फंक्शन क्या दिया है, ई के पावर एक्स दिया है, ठीक। तो अब इसका रूल ये होता है कि जो यहाँ पर ई के पावर ए एक्स है, यानी यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो डी के जगह पर रखते हैं, हम कहाँ रखते हैं, डी के जगह पर रखते हैं। तो डी के जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 यहाँ पर रखेंगे हम लोग, तो इसका क्या आएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब रखेंगे आप तो ये 1 यहाँ पर रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर और साथ में ई के पावर एक्स। तो इस तरह से पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड किया जाता है और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी ई के पावर ए एक्स टाइप के फंक्शन को हम उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछता है तो यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे और एक्स के कोफिशिएंट पे, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारा जनरल होता है ए, तो ये कोफिशिएंट जो है डी के जगह पे पुट करते हैं और यही पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन किसी किसी केस में अगर यहाँ 0 हो गया तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करना होता है। ये प्रॉपर मेथड है, ये इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता सकता, आप जाके जो है इसका जो फुल लेक्चर है उसको देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d2y dx स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई कॉस ए एक्स इज। इस सारे क्वेश्चन डिटेल में मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर साइन कॉस ए एक्स हो चाहे साइन ए एक्स हो, इसका पर्टिकुलर पी आई हम कैसे फाइंड करते हैं। जो भी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा ये डबल डेरिवेटिव को हम डी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, और ये वाई नहीं लिखते हैं, ए स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस ए एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे इस टाइप के फंक्शन में जो है यहाँ जो एक्स के कोफिशिएंट मान लीजिए यहाँ पे ए है तो डी के स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखते हैं। अगर ये 0 हो गया तो हम न्यूमरेटर में एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे इस केस में आप रखेंगे तो यहाँ भी देखिए जब रखेंगे ना तो माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स आएगा, 0 हो रहा है तो यहाँ पे ये मेथड जो है फेल हो गया। यानी जब 0 होगा तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, ये फेल हो गया। जब इस तरह के केस में फेल हो जाता है तो अब आपको क्या करना होता है, अब आपको न्यूमरेटर में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर में। ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 और डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2d, डी के स्क्वायर में करना होता है और उसके बाद कॉस ए एक्स, ठीक। अब x/2 यहाँ से कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लेंगे। अब 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन कर लीजिए। कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x/2 और कॉस ए एक्स का साइन ए एक्स और डिवाइड बाई ए, तो इसका आंसर आ जाएगा x/2a साइन ए एक्स। तो ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इस वीडियो में भी समझ गए होंगे, कितना डिटेल में आपको मैंने बता भी दिया।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए आप ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू वीडियो देख लेंगे तो आप पूरा डिटेल में आप पढ़ लेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे। समस्याएं जो हैं इस तरह से नहीं होंगी, नहीं इसका सलूशन निकलेगा। तो इसलिए आपको जब तक डीप में नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। रटेंगे थोड़ी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी ना कि इसका आंसर हमेशा यही आएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि y बराबर e के पावर माइनस एक्स इज सोल्यूशन ऑफ d2y dx स्क्वायर प्लस पी डी बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 0 इफ। अब मैं आपको इसका एक जनरल फार्मूला बता दे रहा हूँ, उस फार्मूले को याद रखिए। यहाँ पे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर y बराबर e के पावर mx क्या हुआ, e के पावर mx का जो जनरल अगर e के पावर mx जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, e के पावर mx जो है पर्टिकुलर अगर सोल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, तो वो हमारा क्या कंडीशन को सेटिस्फाई का। अगर e के पावर mx d2y dx स्क्वायर प्लस पी डी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस क्यू y बराबर 0 का पर्टिकुलर सोल्यूशन है, उस केस में किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो, तो वो कंडीशन जो होता है हमारा वो होता है एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू बराबर 0। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे देखिए m के जगह पे क्या है, -1 है, क्या है -1। अब -1 पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 आएगा, जो कि इस ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, कोई ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए, तो आई थिंक इसको आप समझ गए होंगे कैसे करना है, आप नोट भी कर लिया करिए साथ साथ में, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 का भी कंसेप्ट इसी के जैसा है, इसमें आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में, आपको मैंने बताया है कि कौन सा सलूशन जो है कैसे एग्जिस्ट करता है और बताया गया है कम्प्लीटली इन शॉर्ट में। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब यहाँ पर दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब मैं इसका भी बता दे रहा हूँ, y बराबर एक्स के पावर m अगर सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए इसका भी आप नोट कर लीजिएगा, m ब्रैकेट में m-1 प्लस m एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर m के जगह पे क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर 2px आएगा और प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ईजिली आप कर सकते हैं ट्रिक्स से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, ये जो है आपका मेथड ही है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। लेट वाई पी बी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ d माइनस ए के पावर n फाइव डी वाई इजकल टू e के पावर x वेयर d इजकल टू डी बाई डी एक्स फाइव ए नॉन जीरो देन वाई पी इज। ये मेथड है, डायरेक्टली फार्मूला है, ठीक है। तो ये आप बुक में भी दे सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है जो मैंने आपको बताया है ना, e के पावर x वाला, कि अगर 0 होता है तो एक बार हम x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे डिफ्रेंशिएट करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर n दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर n आया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि d2y dx स्क्वायर प्लस y बराबर x हैज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन विच आर टोटल इन नंबर।
देखिए जितने आर्डर का यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितने आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने इसके अलाइ सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी अगर n आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके n अलाइ सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पर कितने आर्डर का है, 2 आर्डर का है, तो यहाँ पे जो है 2 इसके अलाइ सॉल्यूशन मिलेंगे। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है आप याद रखिएगा कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछ रहा है इस तरह का क्वेश्चन, तो यहाँ पर हो सकता है 3 आर्डर का दिया हो तो 3 अलाइ सॉल्यूशन मिलेंगे, 4 आर्डर दिया है तो 4 अलाइ सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से जो है बीएससी 4th सेमेस्टर में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है, कोई समस्या आपको है तो व्हाट्सअप नंबर जो है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और उस पर जो है जाके मैसेज आप कर सकते हैं। हमारे इस टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।